हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम इंजीनियर ओम कुमार प्रिय है और मैं आईआईटी जेई और गेट जैसे हाई लेवल एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुका हूं। यह हमारा स्पोकन का 9th क्लास है, जिसमें हम बेसिक ग्रामर के बारे में जिक्र किया हूं। इसमें खास करके हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को डिस्कस किए हूं कि कौन सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, जिसको पहचान करेंगे। और यह मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ ग्रामर का। तो सबसे पहले होता है अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि अल्फ़ाबेट टोटल 626 होते हैं, यानी ए से लेकर के जेड तक, जिसको हिंदी में हमने वर्णमाला कहते हैं। तो इसको फर्दर 2 टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। पहला वॉवेल यानी स्वर, दूसरा कंसोनेंट यानी व्यंजन। तो पहला वॉवेल, तो वॉवेल में यानी स्वर में आता है ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 आते हैं वॉवेल में। बाकी जो कंसोनेंट हैं 26 अल्फ़ाबेट में से 5 को निकाल देते हैं तो कंसोनेंट बन जाता है, यानी बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये कंसोनेंट हो गए। टोटल 21 कंसोनेंट होते हैं। नेक्स्ट, वर्ड क्या होता है, यानी शब्द क्या होता है। तो ये अक्षरों का समूह, यानी अक्षरों का समूह होता है, यानी अल्फ़ाबेट का ग्रुप होता है। जैसे अल्फ़ाबेट को जोड़ेंगे तो ग्रुप बनता है। एग्जाम्पल के लिए राम, तो राम क्या है, एक शब्द है, एक वर्ड है। राम कैसे बना, आर प्लस ए प्लस एम, यानी राम, आर ए एम। तो 3 गो अल्फ़ाबेट मिला तो हमें राम बना है। तो ये क्या हुआ, शब्द हो गया, यानी वर्ड हो गया। नेक्स्ट, सेंटेंस यानी वाक्य, शब्दों का समूह, यानी वाक्य जो होता है, सेंटेंस होता है, शब्दों का समूह होता है। तो जैसे मान लिए राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये हमारा सेंटेंस हुआ। तो जैसे इसमें कितने कितने वर्ड आया, तो पहला राम इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी टोटल 4 वर्ड मिल करके एक सेंटेंस बनाया। तो इसी तरह से वर्ड को जोड़ करके हम सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ यानी अनुच्छेद और बोल सकते हैं कहानियाँ। तो वो कैसे बनते हैं, वाक्यों के समूह। ये क्या होता है, वाक्य का समूह होता है, यानी सेंटेंस का समूह होता है। यानी सेंटेंस को जब जोड़ देते हैं तो पैराग्राफ बन जाता है। अब चलते हैं, देखते हैं सेंटेंस यानी वाक्य। इसको सही तरह से डिफिनेशन देखेंगे। वाक्य शब्दों का एक समूह है जो व्याकरणिक यानी व्याकरण के अनुसार दृष्टि से क्रमबद्ध, यानी क्रम से, लाइन बाय लाइन, जैसे 1 2 3, 1 2 3 4 ABCD, इस तरह से लाइन से सजाया हो, उसको क्रमबद्ध बोलेंगे, होता है। यानी वाक्य शब्दों का एक समूह होता है जो व्याकरणिक दृष्टि से क्रमबद्ध होता है। यानी वो क्रम क्या है, तो वो क्रम है, पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। इस तरह से क्रम में, यानी कि जब वर्ड में पहले सब्जेक्ट लिखा हो, उसके वर्ब लिखा हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हो, इसके बाद अदर वर्ड लिखा हो, यानी इस ऑर्डर में सजाया हो, तो उसको हम वाक्य बोलेंगे। यानी एक बार इंग्लिश में देखेंगे, सेंटेंस यानी वाक्य। सेंटेंस इज अ ग्रुप वर्ड्स वर्ड डैट, जो ग्रामेटिकली यानी ग्रामरिक यानी ग्रामर के तरीका से, ऑर्डर यानी लाइन बाय लाइन क्रम तरीका से हो, उसको सेंटेंस कहेंगे। नेक्स्ट, अब देखेंगे सब्जेक्ट, यानी हमने वहाँ पे जिक्र किया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो उसमें वो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में वाक्य में या तो बात हो रही है, यानी उसके बारे में चर्चा हो रही है, या उसके बारे में बात हो रही है, नहीं तो या फिर किसी क्रिया यानी काम यानी एक्शन को
कर रहा हो, वो जो कर रहा हो, तो उसको हम वाक्य बोलते हैं। यानी दूसरे शब्दों में सब्जेक्ट किसी भी वाक्य का मेन वर्ड होता है। जो सब्जेक्ट है तो किसी भी वाक्य का मेन वर्ड होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल में, राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। तो इसके बाद पहले वाक्य में देखेंगे तो राम इज गुड बॉय, सॉरी राम इज अ बॉय। तो इसमें कौन मेन है, मेन वर्ड क्या है, इसमें किसके बारे में जिक्र हो रहा है, तो राम के बारे में जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पर राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। नेक्स्ट, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पर मेन वर्ड कौन सा है, यानी जो स्कूल जा रहा है कौन जा रहा है, किस क्रिया जो है, क्रिया को कौन कर रहा है, तो ही कर रहा है। तो यहाँ पे ही जो हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कुछ सब्जेक्ट क्लियर होगा, अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो लास्ट में क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, अब वर्ब, वर्ब क्या होता है, वर्ब यानी क्रिया। तो क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था स्थिति की जानकारी मिलती है। यानी सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, उसकी जानकारी मिले, या कब किया, कब करेगा, कैसे किया, ये सब के बारे में जानकारी मिलता है, तो उसको हम वर्ब कहते हैं। यानी वर्ब इज द वन, माने वर्ब वो है विच, जो डिस्क्राइब द एक्शन, एक्शन मतलब कार्य, जो कार्यों को डिस्क्राइब करता है, यानी कार्य को बताता है, और या द स्टेट यानी स्थिति, उसकी स्थिति ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की स्थिति के बारे में यानी अवस्था के बारे में बताता है। तो देखें नेक्स्ट आगे चल के, क्रिया, एक क्रिया दो प्रकार के हैं। पहले सॉरी क्रिया दो प्रकार के, यानी वर्ब आर टू टाइप, टाइप मतलब प्रकार, प्रकार। तो पहला आ जाता है मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया किसको बोलते हैं, मुख्य क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट में कार्य की जानकारी मिलती है, यानी काम कौन सा कर रहा है, उसके सिर्फ काम के बारे में करे कि क्या काम कर रहा है, उसकी जानकारी देता है। यानी मेन वर्ब इज द वन, मेन वर्ब वह है जो, विच जो, डिस्क्राइब द एक्शन, डिस्क्राइब जो मतलब बताना या डिस्क्राइब करना, कार्य को बताता है, ऑफ द सेंटेंस यानी सेंटेंस के कार्य को बताता है। एग्जाम्पल, डांस नाचना, यहाँ पे कार्य को दिखा रहा है कि काम कौन क्या कर रहा है, नाच रहा है। सिंग गाना यानी गाना गाना। थिंक सोचना। रीड पढ़ना। राइट लिखना। सी देखना। मूव हिलना या मूव करना यानी दूसरे जगह ले जाना। बीट मतलब पीटना। तो यह मेन वर्ब होता है। अभी भी मेन वर्ब अगर क्लियर नहीं होगा तो लास्ट में क्लियर हो जाएगा, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के वहाँ पे डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पहला हमने मेन वर्ब देखा, अब दूसरा देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या होता है, सहायक क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के अवस्था यानी स्थिति की जानकारी मिलती है, यानी वो कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, इस तरह से जानकारी मिले तो वहाँ सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। यानी हेल्पिंग वर्ब इज वन, हेल्पिंग वर्ब वो है विच जो डिस्क्राइब द यानी बताता है और या डिस्क्राइब करता है या जानकारी देता है स्टेट माने स्थिति, अवस्था ऑफ द सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के स्थिति को या अवस्था को जानकारी देता है। पहले एग्जाम्पल में इसमें देखें, इज, एम, आर, वाज, वर, हज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, इटीसी। यानी ये सब दर्शाता है कि पास्ट में हुआ, प्रेजेंट हुआ, फ्यूचर में हुआ, किस तरह से हुआ, तो इनके बारे में जिक्र करें तो उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब।
अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल लिया हूँ, लास्ट में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे ऑब्जेक्ट यानी कारक। कारक ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज द वन, माने ऑब्जेक्ट वो है विच जो गेट अफेक्टेड, यानी अफेक्ट माने प्रभावित, गेट मतलब पाना, अफेक्ट होता है बाई, किससे अफेक्ट होता है? बाई द एक्शन, यानी कार्य से अफेक्ट होता है, और या द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट की स्थिति से या अवस्था से, तो उसको अफेक्ट करता है, यानी कार्य की स्थिति से अफेक्ट होता है या फिर उसके कार्य के अवस्था से यानी उसकी अवस्था से, उसको हम कारक बोलते हैं। जैसे यानी हिंदी में एक बार देखते हैं, ऑब्जेक्ट वह है जो विषय की क्रिया यानी काम के अथवा या स्थिति से यानी अवस्था से प्रभावित होता है, तो उसको हम कारक बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, आई एम गोइंग टू स्कूल, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसका हिंदी हुआ मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेन वर्ड क्या होगा? तो मेन वर्ड आई हो गया, मैं स्कूल जा रहा हूँ तो आई, तो आई यहाँ पे मेन वर्ड होगा। एम क्या हो? एम किसके लिए आता हूँ, यानी दिखा रहा है प्रेजेंट के लिए, तो ए क्या हुआ? ए हुआ हेल्पिंग वर्ब। गोइंग, गोइंग मतलब हुआ जाना। अगर ध्यान से देखें यहाँ पे, तो एक मेन वर्ड पहचानने का तरीका होता है कि जब उसके वर्ड के पास जाओगे तो वहाँ से समय के थोड़ा रिलेटेड होता है, समय के वहाँ पे छुप के जिक्र होता है। जैसे यहाँ पे गोइंग मतलब जाना, अगर जाना को स्टार्ट करें, जाना को, तो जाने में टाइम लगता है, यानी आई, आई मतलब मैं में टाइम लगेगा क्या? नहीं। एम में टाइम लगेगा? नहीं। गोइंग मतलब जाना, जाने में टाइम लगेगा? हाँ। तो ये हो गया मेन वर्ब। टू, उसके बाद स्कूल, ठीक है, तो ये स्कूल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट है ना। तो ये स्कूल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो यानी ऑब्जेक्ट कैसे हुआ? इसका पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने आई और जाना दोनों किसको प्रभावित कर रहा है? मैंने कहाँ जा रहा है, कौन जा रहा है? तो आई जा रहा है, तो आई कहाँ जा रहा है? स्कूल पे, यानी प्रभावित दोनों मिल करके स्कूल को करें तो स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, ही इज रीडिंग बुक, वह किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पे मेन वर्ड हो गया ही, क्योंकि वही मेन भूमिका निभा रहा है। ही इज हेल्पिंग वर्ब, यानी बता रहा है कि प्रेजेंट में है। इज, तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। रीडिंग मतलब पढ़ रहा है, रीडिंग को करने में टाइम लगती है। यहाँ पे टाइम देखिए तो छुप कह रहे हैं रीडिंग, जब रीडिंग स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे टाइम लगेगा, यानी टाइम से रिलेटेड है ये वर्ड, टाइम यहाँ पे छुपा है। तो ये हो गया हमारा वर्ब। बुक, बुक यानी रीडिंग किसको, क्या चीज़ रीडिंग कर रहा है? दोनों मिल करके रीडिंग और ही किसके बारे में इफेक्ट कर रहे हैं? यानी बुक को। तो बुक हो गया ऑब्जेक्ट। अब चलते हैं, हमने टोटल 9 एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें हम अच्छा से क्लियर करेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन है, मेन वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला राम, तो राम पहला है, राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। तो राम मेरा दोस्त है, तो पहले इसमें कौन किसके बारे में जिक्र किया? तो राम के बारे में, तो राम। उसके बाद इज क्या है? इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, बता रहे प्रेजेंट में है। माई मतलब मेरा, मेरा फ्रेंड मतलब दोस्त, यानी मेरा दोस्त। यहाँ पे जिक्र जो किया किसके बारे में जिक्र किया? तो दोस्त के बारे में। यहाँ पे मेरा दोस्त जो होगा ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे मेरा दोस्त देखे तो यहाँ पे टाइम से रिलेटेड नहीं है, यानी ये वर्ब नहीं है। यहाँ पे टाइम के कोई छुप के टाइम का जिक्र नहीं किया आ रहा है, तो ये वर्ब नहीं है, यानी यहाँ पे वर्ब मिसिंग है। यानी यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेकेंड, ही इज प्लेइंग इन पार्क, तो यहाँ पे कौन पार्क में खेल रहा है? तो पार्क में खेल रहा है ही हो गया मेन वर्ड, मेन वर्ड यानी ही मेन भूमिका निभा रहा था। ही हो गया सब्जेक्ट। इज यानी प्रेजेंट में काम हुआ, तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। प्लेइंग मतलब खेलना, तो खेलने में अगर स्टार्ट कीजिएगा तो टाइम के यहाँ पे छुपका है, यानी जो कार्य क्या कर रहा है, क्या वो काम जो ही है वह है
क्या एक्शन कर रहा है, यानी कार्य क्या कर रहा है, तो वो प्ले कर रहा है यानी खेल रहा है। तो यहाँ पे प्लेइंग जो हो गया वो वर्ब हो गया। इन हो गया प्रीपोजिशन है, जिसको लास्ट में देखेंगे हम, लास्ट में मतलब कि अगले लेक्चर में। नेक्स्ट पार्क, तो पार्क क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी वो दोनों मिल करके प्लेइंग कहाँ कर रहा है और ही, ये दोनों का इफेक्ट कहाँ जा रहा है, पार्क पे। तो यहाँ हुआ इफेक्ट कर रहा है पार्क, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक। नेक्स्ट रोमा वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, रोमा एक गाना गा रही थी। तो यहाँ पे कौन काम कर रहा है, मेन भूमिका कौन निभा रहा है, तो रोमा, रोमा हो गई सब्जेक्ट। उसके बाद है वाज, वाज मतलब ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि ये जो एक्शन हुआ है, ये जो कार्य हो रहा है पास्ट में हुआ है, तो ये हेल्पिंग वर्ब। सिंगिंग यानी गाना, गा रही है, गा रही है तो मतलब उसमें टाइम लग रहा है, गाने में टाइम लगता है, इसे यहाँ पे टाइम का जिक्र किया है। या फिर कार्य क्या कर रही है, तो कार्य का जो कर रही है वो गाना गा रही है, यही काम कर रही है। तो ये गाना हो यानी सिंगिंग, ये मेन वर्ब हो गया। ए सॉन्ग, यहाँ पे ए आर्टिकल है, अब ए सॉन्ग, सॉन्ग मतलब गाना। तो यहाँ पे जो गाना है मतलब जो गा रही है, और कौन गाना गा रही है, मैंने गाना मतलब गाना के नेम मतलब एक गाना गा रही है, मतलब फिल्मी गाना या कोई गाना। तो ये सॉन्ग, ये वाला गाना, आई मीन नॉट सिंगिंग, मतलब सॉन्ग की हम बात कर रहे हैं। तो ये सॉन्ग जो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट्स आर ऑपरेट कंप्यूटर, विद्यार्थी कंप्यूटर चला रहे हैं, यानी ऑपरेट, ऑपरेट, वन थिंग हियर इज मिसिंग और नॉट ऑपरेट, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग कंप्यूटर, ऑपरेटिंग कंप्यूटर यानी विद्यार्थी कंप्यूटर चला रहे हैं। तो यहाँ पे मेन काम कौन कर रहे हैं, विद्यार्थी कर रहे हैं। तो विद्यार्थी हो गया मेन वर्ड यानी सब्जेक्ट। आर मतलब ये आर बता रहा है कि प्रेजेंट में काम हुआ है के लिए, प्रेजेंट में। तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। ऑपरेटिंग चलाना है, कौन कार्य कर रहा है, कार्य क्या कर रहे हैं, यानी ऑपरेट, ऑपरेट करने में कुछ टाइम लगेगा, यहाँ से टाइम छुपा हुआ है, तो ये हो गया मेन वर्ब। उसके बाद कंप्यूटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, यानी क्या चीज़ चला रहे हैं, तो किसका ऑपरेट, जो ऑपरेटिंग है यानी चला रहे हैं उस पर किस, कौन सा प्रभावित, क्या चीज़ प्रभावित हो रहा है, तो कंप्यूटर, तो कंप्यूटर हो गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट 5 आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो आई क्या होगा, आई यहाँ पे मेन काम निभा रहा है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। एम हूँ के लिए यानी प्रेजेंट में हुआ, तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। गोइंग, गोइंग मतलब एक कार्य कौन सा कर रहा है, तो जा रहा है, तो ये हो गया मेन वर्ब। टू ये प्रीपोजिशन है। स्कूल, स्कूल, स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट, यानी इफेक्ट कहाँ, इसका इफेक्ट कहाँ जा रहा है, जाने का काम कहाँ कर रहा है, जाने का काम स्कूल, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। 6 ही इज रीडिंग बुक, ही इज रीडिंग बुक, वह किताब पढ़ रहा है। तो ही क्या हो, ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। तो जब सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट कैसे हुआ, यहाँ पे ये मेन वर्ब है, यहाँ पे ये मेन हो गया, क्योंकि मेन भूमिका ही निभा रहा है। इज क्या हुआ, यानी प्रेजेंट में काम हो रहा है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हुआ। रीडिंग यानी कार्य कर रहा है, यानी कार्य क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, इधर रीडिंग मेन वर्ब हो गया। ए आर्टिकल बुक, बुक मतलब किताब, यानी जो रीडिंग का काम से इफेक्ट कौन हो रहा है, बुक, तो बुक हो गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट 7 देखते हैं। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पे मेन किसके बारे में जिक्र किया है, तो आई के बारे में। तो आई क्या होगा, सब्जेक्ट। एम हेल्पिंग वर्ब। फाइन मतलब ठीक, तो ये क्या ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, वर्ब भी नहीं है। ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है। तो ऑब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिसिंग है यहाँ पे, आई एम फाइन। ठीक है। नेक्स्ट हाउ आर यू, आप कैसे हैं या तुम कैसे हो। तो यहाँ पे देखिए किसके बारे में जिक्र, यानी तुम, तो यू क्या हो गया, यू हो गया सब्जेक्ट। अब जो यू हो गया सब्जेक्ट। स्टार्टिंग से देखते हैं। हाउ, हाउ, हाउ मतलब कैसे, तो एक कैसे यानी ये डब्ल्यू एच फैमिली है। अगले लेक्चर में इसको जिक्र करेंगे डब्ल्यू एच फैमिली का।
नेक्स्ट आर जो बताता है अभी पूछ रहा है प्रेजेंट में, यानी हेल्पिंग वर्ब है, और यू हमने जिक्र किया कि ये सब्जेक्ट है। नेक्स्ट 9 आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ। तो कौन मेन काम कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो यानी मेन वर्ड आई हो गया, यानी आई सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद एम 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 क्या कर रहा है, एम माने बता रहा है कि एक काम प्रेजेंट में हुआ, तो इसको हम बोल देंगे हेल्पिंग वर्ब। कार्य क्या कर रहा है, लर्निंग, यानी सीख रहा है, तो सीख रहा है यानी टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे बोलेंगे ये मेन वर्ब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट बोले तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचान करने आ जाएगा। अगर अभी भी आपको त्रुटि हो रही है तो आप दोबारा इस लेक्चर को ध्यान से सुने। तो मैं ये लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ, और आप लोग बताइए कि ये लेक्चर कैसा लगा, और कोई टॉपिक छूट गया हो तो वो भी बताइए, कमेंट करिए करिए। तो चलिए अगले लेक्चर में तब तक मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।